हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर का हम इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन यानी हम पूरे चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं पूरा चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद इसी वीडियो में हम इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हमारे पेपर में बहुत काम आते हैं और पूरा चैप्टर पढ़े बिना ही हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं यानी पूरे चैप्टर की समरी शॉर्ट में, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday? Today we all eat different kind of food at different time and ये हमें एक एक्टिविटी टाइप का दिया गया हमें समझाने के लिए कि आज आप पता करो कि आपने क्या खाया। पहले देखिए आपने क्या खाया, उसके बाद आपके फ्रेंड ने क्या खाया, क्या वो डिफरेंट है या फिर सेम काइंड है। तो आपको ये दिया गया है, तो सब लोगों का डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। तो हम इस चैप्टर में अभी हम आपको ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा, क्योंकि डीपली हम नीचे पढ़ेंगे फूड वैरायटी में। इसमें दिया गया है एज योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम ऑफ वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट इट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑल आइटम इन योर नोटबुक द गिवन टेबल फॉर मैनी पॉसिबल। इसमें आपको क्या दिखा, आप स्कूल में गए, आपका फ्रेंड क्या लाया, क्या जो आपके फ्रेंड ने मतलब फूड आइटम लाए हैं क्या वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिया है, मतलब जो भारतीय भोजन है उसकी तरह है क्या है, मतलब आपको इसकी लिस्ट बनानी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको एक्टिविटी है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अपना फ्रेंड का नेम मान लीजिए, यहाँ पर आपने लिख दिया, आपका फ्रेंड कोई राम करके उसका नाम लिख दिया, उसने क्या खाया वो लिखिए। उसके बाद दूसरा फ्रेंड आपका श्याम, उसने क्या खाया वो लिखिए। तो ऐसे करके आपको लिखने हैं फ्रेंड के नेम और उसने क्या खाया वो टेबल बनानी है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके। तो ये आपको फूड आइटम दिख रखे होंगे कि जो इसमें देख रहे हो आप, इसमें देख रहे हो ये वेजिटेरियन फूड है, इडली और ये नारियल की चटनी, ये एनी वगैरह, ये नॉन वेज है, ये भी वेज है। तो इसमें आपको ये दिखा रखे हैं कि फूड आइटम भी इस तरीके के। अब इसमें आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, तो हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। थिंक अबाउट कुक्ड एट होम, राइस कुक्ड एट होम, रॉ राइस एंड बॉयल इन इट वाटर, जस्ट टू मटेरियल और ingredient are need in to prepare a dish boiled rice. On the other hand, same food are made with many ingredients. इस पैराग्राफ में आपको क्या दे रखा है कि जब आप चावल पकाते हैं, यानी जो चावल होते हैं आप उन्हें पकाते हो, तो इन चावल को पकाने के लिए हमें क्या क्या लगता है, वाटर लगता है जिसके अंदर हम चावल को बॉईल करते हैं, और हमारे रॉ यानी कच्चे चावल लगते हैं। तो ये हमारे कच्चे चावल और ये वाटर, ये दो चीज़ों से मिलके हमारे चावल बन रहे हैं। तो यही हमारे इंग्रेडिएंट हैं। अभी भी समझ नहीं आया? देखिए, आप रोटी बनाते हो, रोटी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं, आटा और पानी। तो ये आपके रोटी के इंग्रेडिएंट हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है एक तरीके से सामग्री, क्योंकि जो जो आवश्यक है। ओके। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने आपको इसे बता दिया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 2 दे रखी है, चूज सम आइटम ऑफ योर लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.1। तो टेबल नंबर 1.1 देखिए, मैंने आपको जैसे समझाया कि आप रोटी बनाते हो तो इसके अंदर आपको क्या लगता है, आटा लगता है और वाटर लगता है। तो ये दो इंग्रेडिएंट हो गए। दाल में आपको क्या लगता है, पल्स यानी दाल, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, मतलब जो भी सामग्री लगती है उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। व्हाट डू वी फाइंड some ingredients common for different food item discussed in class. So where do these ingredients come from? अभी हमने देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स तो होते हैं जैसे कि जो कॉमन होते हैं। कॉमन होने का मतलब
जैसे हमारा हो गया सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, स्पाइसेस, ये सब हमारे कॉमन इंग्रेडिएंट हो गए। पर कुछ होते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट। कैसे हो गए डिफरेंट इंग्रेडिएंट में हमारे आ गए, जैसे राइस हो गया। राइस मतलब एक चीज़ होती है कि कोई भी कुछ भी खाने का, कुछ भी कोई भी भोजन इस चीज़ के बगैर बन नहीं सकता। वो हमारे हो गए कॉमन इंग्रेडिएंट, मतलब वो हर चीज़ में कॉमन होते हैं। ओके, तो अब हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के लिए जल्दी से इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्स, मतलब फूड मटेरियल यानी फूड का जो पदार्थ, फूड के जो मटेरियल हैं वो, और इसका सोर्स यानी इसके स्रोत। इट मे बी इजी फॉर अस टू गाइज द सोर्स ऑफ सम ऑफ द फूड, some of the ingredient that we listed in table number 1.2 fruit and vegetable। देखा जो हमने अभी देख रहे हैं, देखिए ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, तो कि जो हम देख रहे हैं ये सब कि फ्रूट वेजिटेबल ये सब हमें दिख रहे हैं, तो हमें इसी के बारे में बताया गया है कि इन सब को हमें देखना है कि ये सब जो वो हैं ये मटेरियल हैं, ये जो हमारे ये भी हमारे इंग्रेडिएंट्स में ही आते हैं। तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड रॉ एंड रॉ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स। देखिए जो आप रोटी बनाते हैं, मतलब यानी आप चपाती बनाते हो, तो जो हमारी जैसे चपाती होती है, तो ये भी हमारी कई चीज़ों से बनती है। देखिए बनती है, ये जो हमारी चपाती होती है ये कई चीज़ों से मिल के बनती है। जैसे इसके दो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक तो हमारा इसका इंग्रेडिएंट हो गया आटा, एक इंग्रेडिएंट तो हमारा हो गया आटा, और दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया हमारा वाटर। वाटर के बिना चपाती थोड़ी बन सकती है। अगर हम इससे भी डीपली जाएं, वाटर तो चलिए फर्स्ट यूनिट है, वाटर जो है हमारी ये फर्स्ट यूनिट है। क्या ये आटा भी फर्स्ट यूनिट है? नो, आटा फर्स्ट यूनिट नहीं है। फर्स्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। तो हम जल्दी से इसके और डीपली जाते हैं इसे समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसे समझने के लिए हमें क्या है, देखिए ये जो हमारा आटा होता है, आटा किससे बनता है? आटा बनता है गेहूं से। गेहूं यानी व्हीट, गेहूं से बनता है गेहूं से। और ये गेहूं कहाँ से बनते हैं? गेहूं बनते हैं गेहूं के पेड़ से। जो गेहूं का पेड़ होता है उसके सीड्स तो होते हैं गेहूं, यानी उसके बीज। ओके, तो फिर वो तो जो हमारा गेहूं का स्रोत हुआ, तो एक गेहूं का सोर्स देखा जाए तो ये गेहूं का जो सोर्स है वो हमारा गेहूं का सोर्स हो गया प्लांट। अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, देखिए आप इस बात पर फोकस करिए। देखिए जैसे कि इसमें आपको दिया गया है कि इसमें आपको ये जो इस पैराग्राफ को हम बाद में समझते हैं, पहले हम इस पैराग्राफ में जो आपको समझना है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कि देखिए जो हमारे व्हीट हो गए, हमें ये पता नहीं करना जो हमारी रोटी होती है। देखिए मैं आपको बिल्कुल डीपली बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ। जो आपकी रोटी होती है वो जो सोर्स होते हैं ना फूड के सोर्स दो तरीके के होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक सोर्स हो गया आपका प्लांट यानी वनस्पति पौधे, और दूसरा हो गया आपका एनिमल। तो आपके खाने के अंदर जो भी चीज़ होगी या तो वो प्लांट होगी या होगी एनिमल, और एक होगी जो मिनरल, और मिनरल एक है वो है सिर्फ वाटर। तो हमें मिनरल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मिनरल तो हमें पता ही है। लेकिन प्लांट और एनिमल में क्या है तो इसके बारे में हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो इसके बारे में हम बता देते हैं, ये आपको पता कैसे लगाना है। आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, आपको दे दिया जाएगा जैसे इडली, जो इडली है इसके इंग्रेडिएंट बताओ कि ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें इंग्रेडिएंट्स में से कितने इंग्रेडिएंट प्लांट सोर्स से हैं, कितने इंग्रेडिएंट एनिमल सोर्स से हैं। तो आपको इसे समझना कैसे है, देखिए आपको इडली दी गई है,
ठीक है, इडली। पहले आपको इडली के इंग्रेडिएंट पता करो। इंग्रेडिएंट पता करना मैंने आपको सिखाया है। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है? सामग्री, यानी मटेरियल। तो वो इंग्रेडिएंट कैसे पता लगते हैं? जो आपकी इडली होती है वो या तो राइस से बनेगी या सूजी से बनेगी, उसमें वाटर लगेगा, उसमें सॉल्ट भी लगेगा, ऐसी उसमें कई चीज़ें लगती हैं, स्पाइसेस भी लग जाते हैं। तो इनमें से अब आप एक चीज़ ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया राइस, मैं राइस ले लेता हूँ। तब आपको ये पता करना है राइस प्लांट है या फिर राइस आपका एनिमल है। तो इसमें जो जैसे कि अब आपको पता है कि राइस जो है ये इसके राइस के जो पेड़ होते हैं, पेड़ का मतलब पौधे होते हैं, तो ये आपका प्लांट में आ गया। ओके, ऐसे आपको सारे इंग्रेडिएंट का पता करके फिर आपको पता लग जाएगा कि जो चीज़ ज़्यादा होगी, तो जैसे इडली हुआ तो ये कौन सा सोर्स है? प्लांट सोर्स है। अब अगर आपको दे दिया जाए खोया यानी मावा, ये जो मावा होता है, या फिर आप इसमें ले लीजिए मावे की जगह आप कोई बर्फ़ी ले लीजिए। ओके, तो बर्फ़ी के अंदर जो आपको मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मिल्क, यानी मिल्क पाउडर। तो ये चीज़ें कहाँ से बनती हैं? मिल्क जो होता है वो होता है एनिमल प्रोडक्ट। क्या होता है? एनिमल प्रोडक्ट। तो जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, यानी मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, तो ये सब चीज़ें आपकी एनिमल प्रोडक्ट में आती हैं, यानी एनिमल सोर्स। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो जल्दी से हम नीचे पढ़ते हैं कि देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, पॉन, बीफ, पोर्क, सच देयर विच कम फ्रॉम एनिमल। ये सब एनिमल से आते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पर। एक्टिविटी नंबर 3 ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको पढ़ के फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। लेट अस टेक द फूड आइटम, लिसन द एरियर एंड ट्राई टू फाइंड where they come from, the ingredient and their source, example shown that in the table। देखिए, इस एक्टिविटी को समझने के लिए एक टेबल लेनी है, तो हम चलते हैं टेबल के पास। तो ये देखिए हमारी ये टेबल है, इस टेबल को हम जल्दी से समझते हैं बिना देरी किए। तो पहले हम ले लेते हैं इडली। देखिए, इसे समझना है आपको, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी इंग्रेडिएंट पता करना। तो इंग्रेडिएंट उनके कौन से होते हैं? इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी सामग्री। ठीक है, तो जो इडली है वो राइस से बनती है, उड़द दाल से बनती है, सॉल्ट से और वाटर से। ये इसके क्या हो गए? इंग्रेडिएंट हो गए। अब इंग्रेडिएंट के भी सोर्स होते हैं। राइस कौन सा सोर्स है? अब आपको नहीं पता, मान लीजिए अगर यहीं पे आपको रोटी दी जाती होती, यानी चपाती, तो आपको कैसे पता करना है कि ये कौन सा इंग्रेडिएंट है? तो आपको वापस मैंने जैसे आपको बताया था, आपको पीछे जाता रहना है। तो ये तो आपको साफ पता है कि राइस प्लांट है, क्योंकि आपको गिवन भी है। ऐसी उड़द दाल का एक पौधा होता है, तो पौधे जो भी आएंगे वो आपका हो जाएगा प्लांट प्रोडक्ट। सॉल्ट, ये आपका ना सॉल्ट जो है ये आपका मिनरल में आ जाएगा। वाटर भी आपका मिनरल में आ जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसी प्रकार चिकन करी ये आपको दे रखी है, और खीर ये आपको दे रखी है। तो ये आप अगर जो मैंने आपको बताया है वो आप समझ जाओगे, तो ये आप खुद कर सकते हो। फूड डू वी conclude from activity 3? Plant are the source of ingredient like grain, cereals, vegetable and fruit. Animal provide us with milk, meat product, and egg, cow, goat and buffalo are some common animal which give us milk and milk product like butter, cream, cheese, curd used all over world. Can you name some other animals which give us milk? So friends, हमने इस पैराग्राफ में जो पढ़ा वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी हमने पिछली एक्टिविटी में जो हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से
पिछली हमने सबसे पहली एक्टिविटी में हमने फूड के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने एक्टिविटी 2 में इंग्रेडिएंट निकालने का पढ़ा था। अब इंग्रेडिएंट कौन से इंग्रेडिएंट है वो पता निकालने को करा था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी फूड होता है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं, या तो वो इंग्रेडिएंट आपके एनिमल प्रोडक्ट होंगे या फिर वो आपके प्लांट प्रोडक्ट होंगे। प्लांट प्रोडक्ट में आपके देखिए क्या आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये आपके जितने भी स्पाइसेस हैं, व्हीट, राइस, पैडी, माइज, ये चीज़ें आपकी प्लांट प्रोडक्ट में आती हैं। एनिमल प्रोडक्ट में आपका क्या आता है, देखिए एनिमल प्रोडक्ट आपका 2 डिवाइड में होता है। एक तो मिल्क प्रोडक्ट हो जाता है, एनिमल में डेयरी टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एक मिल्क प्रोडक्ट होता है, जो कि जिसमें आपको पता ही है, चीज़, क्रीम, बटर, कर्ड, घी, पनीर, ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और ये हमें किन से प्रोवाइड होती हैं, काव, बफेलो और गॉट से। और जो और एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल वो आपके हो जाएंगे मिल्क, मीट, एग, चिकन, बीफ, ये चीज़ें आपकी एनिमल प्रोडक्ट में आ जाएंगी ये भी। ओके, तो आप मेरे को इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, कि आप एक और एनिमल का नेम बता सकते हैं जो हमें मिल्क देता है। तो हम इसमें लिख लेंगे कैमल यानी ऊँटनी, जो कि हमें मिल्क देती है। ओके, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। देखिए ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स वन ऑफ द सोर्स अवर फूड, विच पार्ट ए प्लांट आर दीज, वी आर मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर हैव। देखिए अभी आपने इस पैराग्राफ में जो भी पढ़ा अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ। यू इवन ईटन पम्पकिन फ्लावर डीप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट, सम प्लांट हैव 2 और ईटेबल पार्ट ऑफ सीड, मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीफ आर used as a vegetable. Can you think of the different part of banana plant the used as food? Think of more example of many part of single plant are used as food. देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो हमारा प्लांट होता है यानी पौधे के अंदर कई हमने अपनी जो पिछली क्लासों में पढ़ा था कि प्लांट में कई पार्ट होते हैं, जैसे आपका लीफ, स्टेम, रूट, ओके, फ्लावर। तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ी थी, लेकिन इस बार हमें कुछ हट के दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, प्लांट पार्ट। अभी आपको प्लांट पार्ट के बारे में बताया गया है, तो जैसा कि आपको पता ही है प्लांट पार्ट जैसे कि हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। देखिए एक तो हम जो फल होते हैं यानी फ्रूट जो प्लांट का पार्ट होता है वो एक कॉमन होता है। कॉमन क्यों कह रहा हूँ मैं, कॉमन इसलिए होता है, जो एप्पल है, एप्पल भी फ्रूट है, एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया। वेजिटेबल्स में ले लो, वेजिटेबल्स में जितने भी ज़्यादातर सारी सब्जियां आपकी फ्रूट्स होती हैं, लेकिन इसमें आपको कहा गया प्लांट्स के और भी पार्ट होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसमें जो आपको पंपकिन दे रखा है ना, पंपकिन, तो ये आपका एक तो पहला पंपकिन हो गया, ये एक फ्लावर होता है। देखा जाए जो पंपकिन होता है यानी कद्दू, ये फ्लावर होता है, इसे हम खाते हैं यानी ईट करते हैं, इसे भी वो तो आप सबको पता है। तो ऐसे पार्ट जिन्हें हम ईट करते हैं, जो कि प्लांट के वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम ज़्यादातर नहीं खाते, तो वो हमारे कहलाते हैं एडिबल यानी ईटेबल यानी खाने योग्य। ओके, तो अब इसमें देखिए सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों का पौधा होता है ना, उसके जो बीज होते हैं वो भी हमें गिव अस ऑयल, हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं यानी तेल। द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ज़्यादातर जितने भी सब्जियाँ होती हैं, देखिए इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए मैं आपको यहीं पे एग्जांपल भी दे दूँगा। जो इसमें आपको फ्लावर दिया गया है ना, फ्लावर, देखिए जो आपको इसमें फ्लावर दिया गया है, इसे मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ।
हाँ इतना नहीं, ये देखिए इसमें जो आपको फ्लावर, ध्यान से अभी पढ़ना आप, ठीक है। ये फ्लावर दिया गया है, तो ये फ्लावर में आपका पंपकिन आ गया, पंपकिन भी फ्लावर होता है। उसके बाद ये बड आ गया, बड का मतलब होता है कली या कला, किल्ली। बड कुछ इस तरीके से होता है, बड का मतलब ये होता है कि नया पौधा निकलता है उसके अंदर से। जो फ्लावर देखे ना रोज़, इन चीज़ों के बड होते हैं, ऐसे उसे बड कहते हैं। ओके, तो इसमें आपको दूसरा स्टेम, जो हमारा आलू होता है वो एक स्टेम होता है। ओके, लीव्स, लीफ तो आप समझिए पत्तीदार, पत्तीदार सब्जी में आपका स्पिंच आ गया, यानी पालक, और भी बहुत सारी होती हैं, कैबेज, तो ये सब स्पिंच, ये सब हमारे लीफ होते हैं। ओके, रूट, रूट यानी जड़, तो जड़ तो आपको, जड़ से आपको साफ याद आ गया होगा। देखिए जड़ में आपकी रेडिश आ गई, ये देखिए जड़, इसमें आपकी रेडिश आ गई, कैरेट आ गई। ओके, बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से यही आपको बताया गया है कि ये सारी चीज़ें आपकी एडिबल्स होती हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 4 पे। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.3, तो 1.3 टेबल में अभी आपने पढ़ाई था। अब हम 1.4 टेबल को जल्दी से देखते हैं, इसमें आपको समझाया गया है थोड़ा ज़्यादा डीपली, तो हम समझते हैं। तो ये इसमें आपको देखिए, ये रही आपकी टेबल, आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी। प्लांट पार्ट एज फूड, जो प्लांट के पार्ट होते हैं वो हमारे फूड के लिए। देखिए जो ब्रिंजल करी होती है, ब्रिंजल करी सब लोगों ने खाई होगी। रुकिए मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, ब्रिंजल करी हो गई। इंग्रेडिएंट सोर्स, इंग्रेडिएंट सोर्स में भी आपने देखा ब्रिंजल के इंग्रेडिएंट कौन से थे, ब्रिंजल होती है, चिल्ली ऐसे स्पाइसी जो मिर्च होती है वो आपको इस मसालों में यूज़ होती है। ऑयल फॉर ग्राउंडनट, ऑयल हो जाता है यूज़, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब चीज़ें। प्लांट पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ब्रिंजल होता है फ्रूट होता है, चिल्ली होती है ये भी फ्रूट होता है, और बाकी सीड होते हैं। यानी जो आपकी मस्टर्ड होती है ना, मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों, सरसों का तेल होता है ना, तो सरसों जो होती है ना वो बीज होती है, बीज यानी सीड। तो आपको वही चीज़ दे रखी है जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। ओके, तो हम आ चुके हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो इसकी हम समरी, इम्पोर्टेंट नोट्स, जिसे आप जो भी नाम देना चाहें वो दीजिए। आज हम इसे कवर करेंगे जल्दी बिना देरी किए। जो कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसको पढ़ने की बजाय अगर हम इसे ही पढ़ लें, वो चैप्टर से आप, वो अगर चैप्टर आपने पढ़ा है तो वो चैप्टर आपको जीवन भर काम आएगा, और ये पढ़ेंगे आप तो ये आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ओके, फूड यानी भोजन, न्यूट्रिशन, सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। देखिए तो फूड, फूड यानी भोजन, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो पशु हों, सभी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके आहार के लिए, उनके पोषाहार के लिए, उनके पोषण के लिए भोजन बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये इस पॉइंट ये कहता है, देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन डिफरेंट रिलीजन ऑफ इंडिया। ये सभी को पता है, भारत में डिफरेंट टाइप के धार्मिक तरीके से, मतलब हर जगह अलग अलग हिसाब तरीके के टाइप के फूड होते हैं। कहीं का इडली सांभर, कहीं का डोसा, कहीं छोले भटूरे, और कहीं का मक्के की रोटी, सरसों का साग, कहीं का रसगुल्ला। इस तरीके से जो जो फूड होते हैं ना, सबके अलग अलग बटे हुए होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर बॉडी प्लांट, आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारे फूड का जो मेन सोर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। प्लांट में आपके आ जाते हैं फूड सोर्स फ्रॉम प्लांट, प्लांट में आपके आ जाते हैं वेजिटेबल, पल्स, स्पाइसेस, और ये आपका हो गया सेरेल्स, फ्रूट, ऑयल एक्सेट्रा। फूड सोर्स फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से आते हैं मिल्क, एग, हनी, मीट, फिश। देखिए जो आपका मिल्क और हनी है ये आपका एनिमल प्रोडक्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
क्योंकि ये मुझे पता है शाकाहारी में आता है, बट ये है ज़रूर, ये है एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क में आपका आ गया घी, पनीर, क्रीम, चीज़, कई चीज़ें आ चुकी हैं। हनी आपका, जो मैंने आपको इसकी प्रोसेस भी बताई थी, आपने अगर वीडियो पूरी देखी होगी तो। अब हम चलते हैं और सम पॉइंट्स, जो का कुछ पॉइंट बचे हैं उनको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। अदर सोर्स ऑफ फूड आर सॉल्ट एंड वाटर। देखिए जो मैंने आपको कहा था कि सॉल्ट और वाटर ये मिनरल्स में आ जाते हैं, तो ये वही आपको कहा गया कि अदर। अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आपको इंग्रेडिएंट बताने हो तो वाटर और सॉल्ट या कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन आप इन चीज़ों में कंफ्यूज कभी मत होना। ये जो वाटर और सॉल्ट है ना तो ये एनिमल प्रोडक्ट है ना ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये एक तरीका का मिनरल है। ओके फ्रेंड्स, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। देखिए जो पशु केवल प्लांट खाते हैं, यानी मतलब घास फूस, फल फ्रूट, ऐसी चीज़ें खाते हैं, पत्तियाँ, वो कहलाते हैं हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। उनके एग्जाम्पल है काव, गॉट, शीप, बुफेलो एक्सेट्रा। विच एनिमल ईट ओनली एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोरस। जो कि जानवरों को खाते हैं, जो जानवर जानवरों को ही खाते हैं यानी मांस खाते हैं, वो कहलाते हैं मांसाहारी। टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा। एनिमल विच ईट बोथ एज वेल एज अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस। एग्जाम्पल बियर्स, फॉक्सिस, डॉग्स। जो कि मैंने बताया ही था आपको कि जो सब कुछ खाते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। अभी लास्ट पॉइंट बचा है, इसे मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ। एनिमल दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड इज कॉल्ड स्कैवेंजर। एग्जाम्पल हियनेस, वोल्चर। ये जो आपके दो एनिमल्स का मैंने नाम बताया, इन्हें आप रट लीजिए, समझ लीजिए। ये जो ऐसे जानवर हैं जो मृत पशुओं को खाते हैं, यानी हमारे समाज से गंदगी को कम करते हैं। एक तरफ से देखा जाए वल्चर जो प्रजाति है ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पशुओं के अंदर कोई बीमारी फैल चुकी थी और इन्होंने उन पशुओं का आहार किया और इन्हें भी वो रोग लग गया और इनकी प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो गई। ओके,